बिहार एसएससी द्वितीय सीजीएल परीक्षा, ठीक है। बिहार एसएससी सीजीएल का हम लोग पेपर आइए देखते हैं अब आगे। तो ये होगा पेपर 16 फरवरी 2015 का पेपर देखने वाले हैं, तो ये भी चलिए देख लेते हैं। तो चलिए आपको दिख रहा होगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं इसका जीएस का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, जीएस के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए आप लोगों को मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं जीएस का प्रश्न। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है हरे रंग का पदार्थ है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वो हो जाएगा आपको हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या करता है, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण करता है। साइलेंट वैली यमुक घाटी किस राज्य में स्थित है, तो साइलेंट वैली यमुक घाटी कहाँ है, तो ये केरल में स्थित है, केरल में। गोवा किस नदी पर स्थित है, गोवा जो है किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। गोवा किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण का परिणाम है, बालछय या मरासमस का परिणाम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा, किस स्थान पर, तो अंटार्कटिका के कैंप में, ठीक है, अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो शरीर के पैंक्रियास या अग्न्याशय, जैसा कि आपको पता है कि जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, उस इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, पैंक्रियास या अग्न्याशय से होता है। पैंक्रियास या अग्न्याशय के बीटा कोशिका से होता है, ठीक है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। इबोला क्या है, इबोला, तो इबोला जो है एक प्रकार का क्या है, ये एक वायरस है, ठीक है, इबोला एक प्रकार का वायरस है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से रेगिस्तानी क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, ठीक है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, यानी कहाँ सुरक्षित होता है, संग्रहित होता है, तो ये होगा आपको यकृत में, ठीक है, यकृत में विटामिन ए जो होता है वो संग्रहित होता है और जरूरत पड़ने पर शरीर को जरूरत पड़ने पर जो है विटामिन ए यकृत से ही प्राप्त होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ये फाइलेरिया रोग का वाहक है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, समदाब रेखा समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है, समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित हो जाती है, कक्ष के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है, तो लूनी नदी जो है कक्ष के रण में समाहित हो जाती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ हो जाएगा, तो गला में। थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी से थायराइड नामक रोग होता है, ठीक है। चलिए साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम। अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम का अन्य क्या बोलते हैं, अब देखिए सोडियम का अन्य अयस्क कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, तो सोडियम नाइट्राइट हो जाएगा। बहुत सारे हैं लेकिन आपको याद रखना है बोरेक्स, कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों के तापमान पर, ठीक है, तारों के तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है अमेरिका देश से थे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग सब किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या है, तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है।
निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? कौन सी गौ प्रजाति जो है देसी नहीं है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन, नाम से भी लग रहा है कि होल्स्टीन फ्रीजियन कहाँ का विदेशी प्रजाति है गाय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना जो है किस तरह से की जाती है? तो इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है, जब पंचायत की पहली बैठक होती है उसी दिन से जो है 5 वर्ष गिनना शुरू हो जाता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो होता है 2:3 होता है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या 24 होती है, सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शेर से लिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि कितना है? तो 52 सेकेंड का है। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध का कितना मत प्राप्त हो जाए? तो 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वो क्या होगा? अपनी जमानत की राशि क्या करेगा? खो देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। एक दल जो है लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो जो विपक्षी होता है उसे कुल लोकसभा का 1/10वां भाग सांसद होना चाहिए। तो कितना है? 550 का 1/10वां भाग होना चाहिए, यानी कि 55 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा? तो कितने दिनों बाद माना जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 दिनों के बाद। 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है कब संपन्न हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो आम चुनाव कब संपन्न किया गया था? तो 1952 में। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। अगला है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो ये कितना हो जाएगा? 75:25। ठीक है, 75:25 हो जाएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना जो है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? किस पंचवर्षीय योजना में? इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बिहार में किसान सभा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? किसका संबंध? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण में, यानी कि खेल करवाने वाले जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1985 में। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत तो ये हुआ था 1961 में। ठीक है, 1961 में हुआ था।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस से संबंधित है, यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था 1904 में। ठीक है, याद रखिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मैग्सेसे जो है, रेमन मैग्सेसे, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर किया गया था? देखिए ये 2000 कब का है? 2015 का क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे 2022 का देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आगामी खेल जो होने वाले हैं उनको भी आपको देख के जाना है, इससे यही मिलता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से यही आपको पता चलता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा रहा है, और वहीं से हमको कहाँ से ज़्यादा प्रश्न है वहीं से हमको भी अपना प्रश्न कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि आगामी खेल प्रतियोगिता भी पूछ रहा है कहाँ पर आयोजित होना। तो ये होने हुआ है, अभी तो हो चुका है कतर में। ठीक है, कतर में हो चुका है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। अब ये नहीं है कि 2022 का पूछ दिया उस टाइम, लेकिन अब नहीं पूछेगा। शायद पूछ भी सकता है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो कतर में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। देखिए फुटबॉल के जो कुछ कप हैं, कुछ ट्रॉफीज हैं जो आपको याद रखना है। किस तरह से याद रखना है? रोस, बस एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। रोस शुड आम, बस ऐसे याद रखिए। रोस शुड आम, ऐसे याद रखिए। रोस से क्या होता है? रोवर्स कप। रोवर्स कप किससे है? फुटबॉल से है। सुब्रतो कप, देखिए रोवर्स कप हो गया, रोवर्स कप। संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी। सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष मुखर्जी कप या और मर्डेका कप। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी कप और मर्डेका कप, ये सभी जो है 6 आप लोगों को कप दिया गया है। इन 6 कपों को अगर आप लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं तो फुटबॉल का आप लोगों का पत्ता जो है साफ हो जाएगा। फुटबॉल में कोई भी अगर आपको इनमें से दिख जाएगा कप या ट्रॉफी तो आप लोग करके आइएगा। ठीक है, जैसे देखिए रो से क्या हो जाएगा? रो से रोवर्स कप। से क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी। सु से सुब्रतो कप। ड से डुरंड कप, जैसे देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ से आशुतोष कप और म से मर्डेका कप, यानी कि रोस सूड आम, ऐसे याद रखिए। रोस सूड आम याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला है कि निम्न में से किसे जो है 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक थे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक थी पाकिस्तान की, कौन थी पाकिस्तान की? तो मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई को दिया गया था। मलाला यूसुफजई को। देखिए राइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सपोर्ट करिए और हमें जो है एक अच्छा कंटेंट बनाने का आप लोग सपोर्ट करिए, बस अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए दिया जाए। चलिए बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू हो जाएगा असम का। असम का। अगला है कि पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। ठीक है, लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र बंद हो चुका है, लेकिन है कहाँ? तो ये है यूक्रेन में। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? किस चक्रवात ने? यानी कि 3 चक्रवात ऐसे हैं जिन्होंने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया है, लेकिन एक चक्रवात नहीं है। देखिए हुदहुद चक्रवात, लहर चक्रवात, हेलेन चक्रवात, ये तीनों ही जो है वो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया है, लेकिन नीलोफर चक्रवात जो है, नीलोफर चक्रवात, ये भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये लिखा है खुशवंत सिंह। देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। और अगर कहेगा ट्रेन टू, देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हो जाएंगे खुशवंत सिंह। अगर कहेगा ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया अगर कहेगा, ये पुस्तक आ गया ए पैसेज टू इंडिया। और ए पैसेज टू इंग्लैंड, देखिए
ए पैसेज टू इंडिया, या अगर कहेगा इंग्लैंड, ठीक है, ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो यहाँ पे क्या करना है, इंडिया अगर आ जाएगा, ए पैसेज टू इंडिया, तो कौन हो जाएंगे, जो इंग्लैंड वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे, जिसका मतलब नाम हो जाएगा इंग्लैंड, जो मतलब इंग्लैंड टाइप का आप लोग समझते हैं किस तरह का नाम उन लोग का रहता है, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का रहता है। तो अगर उस तरह का नाम, अगर ए पैसेज टू इंडिया आ जाएगा तो कौन हो जाएंगे, ई.एम. फोस्टर हो जाएंगे, ई.एम. फोस्टर, ठीक है, ई.एम. फोस्टर हो जाएंगे। और अगर ए पैसेज टू इंग्लैंड आ जाएगा तो कौन हो जाएंगे, नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी। देखिए चौधरी कौन कहाँ आते हैं, चौधरी लोग आते हैं भारत में, ठीक है। अगर इंग्लैंड की बात करेगा तो चौधरी जी आ जाएंगे, चौधरी जी आ जाएंगे। अगर इंडिया की बात कहेगा, ए पैसेज टू इंडिया, तो कौन हो जाएंगे, फोस्टर आ जाएंगे, फोस्टर, ठीक है। तो इतने याद रखना है। चलिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। ये कि आज़ाद लगा है, आज़ाद नहीं है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया है। तो भारत एक खोज के लेखक कौन है, सीधा सीधा यही पूछ रहा है, इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, भारत एक खोज पुस्तक कहाँ लिखा गया है, अहमदनगर किला के जेल के कारावास में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सा देश जो है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा, यानी कह रहा है कि दुनिया में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, जल का घनत्व किस तापमान पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा ICS अधिकारी कौन था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन में शामिल रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हो रहा था 1885 में, उसमें कौन जो है ICS अधिकारी शामिल थे, तो ये हो जाएंगे AO ह्यूम, ठीक है, AO ह्यूम शामिल थे। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी नई पी ताव है, नई पई ताव, ठीक है, नई पई ताव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे भीष्म सहनी, ठीक है, भीष्म सहनी। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, किस खिलाड़ी को, तो ये प्रदान किया गया है विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। देखिए, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो सभी लोग एकजुट होकर भारत की आज़ादी में सम्मिलित थे। इसीलिए एटली जो है, यानी एटली से क्या मिलता है, एकता, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, एकता, यानी एटली हो जाएंगे। तो ऐसे एक रिलेटेड ट्रिक है, आप लोग रिलेट करके याद करिएगा तो बहुत जल्द याद होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, वर्तमान गवर्नर पूछ रहा है उस टाइम का, 2015 का, रघुराम राजन हो जाएंगे। लेकिन अभी कौन है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो ये ललिता कुमार मंगलम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं कि भारत के RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास हो जाएंगे, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। चलिए, यही हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये हुआ था 1954 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है, ठीक है, किस देश से संबंध रखती है, तो ये म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से संबंध रखती है। भारत
महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? 1932 में। 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में गिर का वन अवस्थित है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर से जुड़े हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका हो जाएगा? सोन का। सोन नदी जो हो जाएगी अमरकंटक से उद्गम होती है। देखिए मैथ का क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किसने किया है? तो वेन सॉन्ग ने किया है। तो वेन सॉन्ग ने किया है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आइए साइंस का क्वेश्चन कुछ बच गया है तो शायद नीचे दिया होगा। चलिए साइंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, साइंस का प्रश्न शुरू में ही कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब अगला टॉपिक है कि बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल का 23 फरवरी 2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का आप लोग को पेपर देखते हैं कैसा प्रश्न आया था। और हर एक क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बार बार रिपीट किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है, चाहे वो सीजीएल का हो या इंटर लेवल का, दोनों का पीवाईक्यू आप लोग को अच्छे से देखना है और एनालिसिस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे कहाँ के क्या थे? वे क्या थे? ठीक है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुआ है। वे क्या थे? तो वे थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। 2014 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? 2014 में विंबलडन महिला एकल खिताब जीता है पेट्रा क्वितोवा ने। पेट्रा क्वितोवा ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ये युग्म जो है सही नहीं है। ठीक है, देखिए ये सभी राजधानी दिया है, मिस्र का काहिरा, सूडान का खार्तूम, केन्या का नैरोबी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होगा। ठीक है, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? आर.के. लक्ष्मण। ठीक है, आर.के. लक्ष्मण द गाइड उपन्यास के लेखक। यहाँ पे देखिए लक्ष्मण नहीं होंगे, आर.के. नारायण होंगे। ठीक है, आर.के. नारायण हो जाएंगे। देखिए नारायण जी जहाँ भी जाते हैं गाइड करते हैं, सभी को गाइड करते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, सभी भगवान के पास जाते हैं और नारायण जी क्या करते हैं? गाइड करते। नारायण कौन? जो नारद मुनि थे वही नारायण करते रहते हैं ना, तो वही आपको रिलेट करके याद करना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? किस फसल की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ये होती है धान की खेती। ठीक है, धान की खेती। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार हो जाएगा इराक की मुद्रा। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आर.के. नारायण। ठीक है, आर.के. नारायण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी जो है कौन सी नहीं है, याद रखना है। ये हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NPCL, ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी क्या है? तो ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से। ठीक है, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा में। ठीक है, गोवा में आयोजित किया गया था।
पंचतंत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार हो जाएंगे। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1935 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, 1916 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। किस वर्ष जो है सिक्किम भारतीय राज्य का 22वां राज्य बना है? 22वां राज्य किस वर्ष बना है सिक्किम? 1975 में बना है। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच पहला शांति और मित्रता संधि जो है काठमांडू में कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1950 में। ठीक है, 1950 में हस्ताक्षरित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी। देखिए, पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। अगर भारत अगर पूछेगा तो यहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाएंगे, अगर भारतीय पूछेगा तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ महिला पूछ रहा है तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। और दूसरा अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू, ठीक है। और तीसरा पूछेगा तो नलिनी गुप्ता, ठीक है, नलिनी गुप्ता याद रखना है, नलिनी गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी क्वेश्चन बैंक है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गाजर, ठीक है। गाजर जो हो जाएगा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। भारत में जंगली गधा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा जो होता है कच्छ के रण में पाया जाता है। जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है? जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाता है तो इस आंधी या झंझावत की संभावना का द्योतक है। निम्नलिखित में से कौन जो है बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी सुरक्षित जीवमंडल नहीं है कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण कौन सा है? तो वायरस। वायरस क्या हो जाएगा? पोलियो का कारण है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा जो है किस महासागर से हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच करती है एड्स की पहचान। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त करते हैं? तो अंगोरा ऊन जो है प्राप्त करते हैं ये खरगोश से, ठीक है, खरगोश से प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है? ग्राह्यता मतलब ग्रहण करने वाला, कौन सा हो जाएगा? तो ए बी। ए बी ग्रहण करता है सबका ब्लड ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ये सेब हो जाएगा, यानी कि आयरन का सर्वोत्तम स्रोत। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद जो है पारद या मरकरी में से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या हो जाएगा? पारे या पारद की सतह पर तैरने लगेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहलाती है, यानी कि सुनने लायक, मनुष्य के सुनने लायक ध्वनि। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, NPK, ठीक है। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है? तो डेसिबल का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल परत पाई जाती है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे जो है निमित्त है? तो इसका सही जवाब होगा हड्डियों के विकास से। हड्डियों के विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन कौन सा? विटामिन जो हो जाएगा बी और
बी और सी, ठीक है, बी नहीं दिया है लेकिन सी यहाँ पे हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये निर्धारित है 3 महीना। अगला है कि कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मिलान करना है, तो कृष्णा कहाँ खो जाएगा? ठीक है, कृष्णा कहाँ से निकलती है? देखिए, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, ब्रह्मपुत्र सांगपो कहलाती है, गोदावरी नासिक और कृष्णा महाबलेश्वर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मिला देख लीजिए, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का 1 देख लीजिए यहाँ पे। 1 का कौन हो जाएगा? देखिए कृष्णा, यहाँ पे 1 का डी, तो यहाँ पे देखिए कौन सा दोनों कॉलमों का सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 100 A का 4। देखिए उल्टा दिया है, B का 3, C का 2, D का 1 ऐसे दिया है, तो ऐसे आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? तो अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति जो है नियमितः क्या होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 7। ठीक है, 7 दिनों तक। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? किनसे करते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ठीक है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है। ठीक है, मुखिया मतदाता नहीं होता है। ठीक है, सही यही हो जाएगा, सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान जो है दल बदल निरोध से संबंध रखता है? 10वां अनुसूची क्या है? दल बदल निरोध से संबंधित है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है और उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? ये कितने दिनों के बाद? 14 दिनों के बाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का 1 जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो ये लाया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां तो किससे हो जाएगा? नगर पालिका से। 73वां ग्राम पंचायत से है। ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होता है अनुसूची 1 में। ठीक है, अनुसूची 1 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? कौन सा राज्य पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनमें से बताना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? बहुजन समाजवादी पार्टी जो है एक तरह का पार्टी है, राज्य पार्टी है। ठीक है, राज्य पार्टी है। बाकी ये सभी क्या है? ये सभी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो 16 हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा में 40 सीटें और विधानसभा में 243 सीटें। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? 10 करोड़। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 1/3। ठीक है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये तय करती है।
ये भी दिया है, लेकिन आपको ये ट्रिक नहीं करना है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान भारत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत पर जो है जिस स्थान से जुड़ा हुआ है वहाँ पर पीओके का कब्जा, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। तो आप लोग ये जो ऑप्शन को गलत टिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था। ये किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था और जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में हुआ था। देखिए जर्मनी में नहीं होगा। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील में हुआ था। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जानते हैं, ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। कौन सी देश है, कौन सा देश, तो म्यांमार हो जाएगा। देखिए चीन से निकलती है, भारत आती है, भारत से बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको सांगपो कहते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ा हुआ है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हैं साइना नेहवाल। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, कीनन स्टेडियम हो जाएगा जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में अवस्थित है। फिजी की राजधानी कहाँ है, फिजी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो सुआ हो जाएगा फिजी की राजधानी, ठीक है, सुआ हो जाएगा। चलिए शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में लिखी थी। मृक्षकटिकम का अर्थ कितना क्या होता है, तो ये होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी है। देखिए आंध्र प्रदेश का मतलब अंधे लोग जो होते हैं, रिलेट करिए कुचिपुड़ी से। अंधे लोग जो होते हैं पूड़ी को कैसे खाते हैं, कूच कूच कर खाते हैं। इस तरह से आप लोग याद करिए रिलेट करके, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है, ये हो जाएगा गोरा। गोरा किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। बाकी ये सभी जो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है, 2014 का भारत रत्न पुरस्कार जो मिला है वो मिला है SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CN राव को मिला है। भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।